चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो जीके जेएस की इस प्रश्न श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। आज हमारा टॉपिक है, हम लोग जो टॉपिक आज देखने जा रहे हैं वो करेंट अफेयर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक बहाली और बिहार बीएसएससी जो इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या वनडे वैसे एग्ज़ाम जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ले जाते हैं, जहां पर करेंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। और भारत में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां पर करेंट अफेयर का सवाल आपसे ना पूछा जाता हो। तो चलिए सभी परीक्षाओं के लिए आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। मैं एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जेएस पर। तो चलिए बच्चों, वीडियो को सबसे पहले आप अपने दोस्तों के बीच, साथियों के बीच शेयर कर दें और आप स्वयं खुद इसे लाइक जरूर करें। चलिए तो देखा जाए, आज का पहला प्रश्न करेंट अफेयर में क्या लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? भारत के किस नागरिक को, किस अभिनेता को इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो एक अभिनेता है कबीर बेदी, इनको दिया गया है। इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? कबीर बेदी को दिया गया है। अब क्वेश्चन बनेगा, इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट द इटालियन रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट द इटालियन रिपब्लिक, ये इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसी तरीके से इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट द इटालियन रिपब्लिक है, जो इस बार भारत के अभिनेता कबीर बेदी जी को मिला है। आज का दूसरा सवाल, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया है? कौन ऐसा बैंक है भारत में जो पहली बार नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया किया है। ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक किया? बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया? तो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी। और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछेगा आपसे तो कहाँ बोलेंगे? मुंबई। अगला सवाल आज का, वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2023 किस राज्य में आपको आयोजित हुआ है? तो मेघालय राज्य में अमरोई स्थान पर, मेघालय के अमरोई में, ठीक है। और यह सैन्य अभ्यास जो वज्र प्रहार है भारत और अमेरिका के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। और 2023 में पूछेगा केम्मा संस्करण था, तो आपका 14वां संस्करण ये था। केम्मा संस्करण 14वां। वज्र प्रहार 2023 का भारत में केम्मा संस्करण हुआ? तो 14वां संस्करण हुआ। भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच में वज्र प्रहार किया गया है ना। अभ्यास मेघालय के अमरोई में, मेघालय के उमरोई में किया गया था। अगला, बन्नी घास का मैदान किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात के कच्छ में। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण थोड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि चीता प्रजनन केंद्र के लिए, ध्यान दीजिएगा, चीता प्रजनन केंद्र के लिए गुजरात में, ठीक है ना, जो गुजरात का कच्छ जिला है वो चिन्हित किया गया है। और गुजरात के कच्छ में बन्नी घास का बहुत बड़ा मैदान है, बन्नी घास का बहुत बड़ा मैदान है जो चीतों के परिवेश के लिए बेहतर माना गया है। तो बन्नी घास का एक बहुत बड़ा मैदान किस राज्य में मिला है आपको? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, कच्छ में। और ऐसे सबसे पहले जो चीता लाया गया था मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन गुजरात में भी स्थापित करने का योजना जोर शोर से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किस देश के एनजीओ को मिला है? एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किस देश के एनजीओ को मिला है? तो अफगानिस्तान। किस देश के एनजीओ को? अफगानिस्तान के एनजीओ को मिला है। भारत में 2023 में गूगल खोज में शीर्ष टॉपिक क्या रहा? गूगल पर जो हम लोग सर्च करते हैं ना, तो 2023 में पूरे भारत में चंद्रयान 3 का मैंने सर्च ज़्यादा किया गया है। चंद्रयान 3 के बारे में ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा गूगल सर्च किया गया चंद्रयान 3 के बारे में। परीक्षा में महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को, ठीक है। करंट अफेयर के प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच आप लोग शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस पूछेगा कब? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल,
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटा दिया गया? तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर से पूछ रहा अनुच्छेद 370 कब हटा दिया गया? 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अगला, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा था? चौथा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भारत का जो पोजीशन रहा वो चौथा, खराब पोजीशन है, लेकिन चलिए चौथा पोजीशन है वो याद रखना। और अनुच्छेद 370 ध्यान दीजिएगा, हाल में ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 370 को दोबारा लाने की बात की जा रही थी कि 370 आया, ठीक है ना, कुछ लोगों का अपील उसमें दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटा था? तो 5 अगस्त 2019 को। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सवाल इससे बनते रहेंगे। किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? कौन देश है वर्ल्ड में जो दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो वो चीन है। कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश चीन है, ठीक है। और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, ये ध्यान में रखेंगे। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, भूमचू उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। भूमचू उत्सव कहाँ पूछेगा, कहाँ मनाया जाता है? तो क्या बोलेगा? सिक्किम। भूमचू उत्सव महत्वपूर्ण है। आप एसएससी में खास करके एमटीएस, सीजीएल और सीपीओ वगैरह के एग्जाम में देखेंगे, उत्सव त्यौहार पूछते रहता है कि किस राज्य में मनाया जाता है। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? 5 दिवसीय मतलब 5 दिनों का त्यौहार है। योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती को। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पुष्पा भारती जी को सम्मानित किया जाएगा। अब बच्चों देखेंगे 2023 में नोबेल प्राइज किनको मिला है? 6 क्षेत्रों में मिलता है। 6 क्षेत्र हैं जहां पर नोबेल प्राइज मिलता है। तो किनको नोबेल प्राइज 2023 में मिला है उसका एक बार हम लोग लिस्ट देख लें। तो सबसे पहले चिकित्सा में हम लोग देखते हैं। तो चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है, कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं, और डू बीसमैन। नाम थोड़ा सा ये विदेशी है तो अलग रहेगा, लेकिन आपको याद कर लेना, पकड़ लेना है। तो चिकित्सा में मिला किसे? कैटालिन कारिको और डू बीसमैन जी को मिला है। और कैटालिन कारिको हंगरी के भी पूछ देता है कभी कभी किस देश के नागरिक हैं, तो हंगरी के। और डू बीसमैन कहाँ के हैं? अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। तो चिकित्सा में 2 लोगों को, कैटालिन कारिको और डू बीसमैन को। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला। भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को? 3 लोगों को। पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के नागरिक हैं, फेरेन कॉस हंगरी के हैं, और एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस के नागरिक हैं। तो पियरे एगोस्टिनी और एनी एल हुइलियर दोनों ही फ्रांस के हैं, और एक है फेरेन क्रॉस जो कि हंगरी के नागरिक हैं। ये तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल प्राइज 2023 में मिला। रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है। मोंगी जी बाबेडी, ध्यान दीजिएगा, मोंगी जी बाबेडी को लुइस ई ब्रूस जो कि, ठीक है ना, तीनों अमेरिका के नागरिक हैं। और एक है एलेक्सी एकीमोम को दिया गया है। तो रसायन में 3 लोगों को, मोंगी जी बाबेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकीमोम को दिया गया है। तो थोड़ा सा चिकित्सा, भौतिकी और रसायन, ये चिकित्सा में 2 लोगों को, भौतिकी और रसायन में 3 लोगों को दिया गया है। तो इस संयुक्त रूप से थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है इससे। अब अर्थशास्त्र में देखेंगे किन्हें मिला है। क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? क्लॉडिया गोल्डिन को जो कि अमेरिका के नागरिक है। ध्यान देंगे, अमेरिका के। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला? जॉन फासे को। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में पूछेगा नोबेल प्राइज किसे मिलेगा? जॉन फासे नॉर्वे के नागरिक है। कहाँ के? नॉर्वे के हैं। शांति के क्षेत्र में याद रखेंगे, शांति तो खास एकदम इंपॉर्टेंट आपका VVI रहेगा, ध्यान रखिएगा। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के नागरिक हैं। ईरान की महिलाओं के लिए इन्होंने काफी आंदोलन चलाया वहां पर, इसी कारण से मिला है। तो शांति का जो नोबेल प्राइज मिला 2023 में, नरगिस मोहम्मदी ईरानी, ठीक है ना, ईरान के नागरिक है। नरगिस मोहम्मदी कहाँ के नागरिक है? तो ईरान के। तो 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलता है, लेकिन प्रारंभ में जब 1901 ईस्वी से चालू हुआ था तो आपको 5 क्षेत्र में मिलता था। इकोनॉमिक्स को 1958 में
जोड़ा गया था और 1959 में इसके पहले बार जो प्राइज मिला था, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स बाद में जुटा था, ठीक है। कहेगा इनमें से किसको बाद में जोड़ा गया था, तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। अब आगे ध्यान दीजिएगा 2023 में पुरस्कार राशि, ध्यान दीजिएगा 2023 से पहले जो पुरस्कार राशि था 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन था, ठीक है ना। लेकिन 2023 में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया गया। ध्यान देंगे 2023 में पूछेगा नोबेल प्राइज का पुरस्कार राशि कितना है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसके पहले मिलता था 10, तो ये बन सकता है क्योंकि 1 मिलियन आपको बढ़ाया है तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर मिला है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ये जो करंट अफेयर 20 करंट अफेयर आपके सामने है, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे याद कीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।